माइक अपनी कार लेकर घूमने के लिए जा रहा होता है। तभी थोड़े दूर आगे जाते ही उसकी कार खराब हो जाती है। वो अपनी कार में से बाहर निकलता है और उसके आसपास देखने लगता है। वो अपनी कार रिपेयर करने के लिए गराज ढूंढने लगता है। उसे वहां पे सामने गांव के नाम वाला बोर्ड दिखाई देता है। उसे लगता है कि उस गांव में उसे अपनी कार को रिपेयर करने के लिए कुछ मदद मिल सकती है। वो गांव में अंदर की तरफ जाने लगता है। उसे वहां पे कोई इंसान दिखाई नहीं देता है। वहां आसपास उसे घना कोहरा दिखता है। वहां सामने एक गली सी दिखाई देती है। वो वहां से आगे जाता है। वहां आसपास के सारे मकान उसे खाली दिखाई देते हैं। वहां की सड़कें टूटी हुई थी। सामने की और चौराहे पे उसे एक फाउंटेन दिखाई देता है। वहां आसपास अजीब से स्टैच्यू बने हुए थे। उसके पीछे के घर में से डरावनी आंखों की आकृति माइक को ही घूर रही थी। तभी माइक को सामने एक चर्च दिखाई देता है। चर्च के चारों ओर फॉग छाया हुआ था। माइक उसके अंदर जाता है तो वहां पे उसे कोई नहीं दिखता है। पूरा चर्च खाली होता है। वहां पर सारी चीजें बिखरी हुई होती है। माइक चर्च से बाहर निकलकर गली में से चलने लगता है। वहां से थोड़े दूर आगे चलने के बाद माइक रुक जाता है। वहां आसमान में अचानक से बिजली कड़कने लगती है और जोरों से हवाएं चलने लगती है। माइक को सामने की ओर कब्रिस्तान दिखाई देता है। वो रात के अंधेरे में बहुत ही डरावना लग रहा था। माइक वहां से बाहर निकलने के लिए आगे जाने लगता है। उसके सामने वहां पर अचानक से परछाई आ जाती है। डर के कारण माइक वहां से चला जाता है तो उसे सामने अजीब सा पेड़ दिखता है जिसकी डालियों का आकार इंसानी हाथों की तरह है। वहां बाजू में वीरान जगह में उसके पास कौवा आके बैठता है। वो उसे देखकर आवाजें निकलने लगता है। माइक को सामने की ओर होटल दिखती है। वो वहां अंदर चला जाता है। होटल पूरी तरह से खाली थी, लेकिन वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे गांव में से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में बताता है। माइक जब होटल में होता है तो बाहर बहुत सारे अजीब से दिखने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस होटल में ही बहुत सारे छुपे हुए कमरे होते हैं। उस बूढ़े आदमी के मुताबिक माइक को उस गांव से निकलने के लिए होटल के कमरे में से नक्शा ढूंढना होगा। वहां के सारे कमरे में धूल और मिट्टी जमा हो गई थी, जैसे सालों से वहां कोई भी आया ना हो। माइक को वहां पर टूटा हुआ मिरर दिखता है। उसमें उसे अजीब सी परछाई दिखती है। वहां आगे माइक को पेंटिंग मिलती है जिसमें सभी के चेहरे बिगड़े हुए थे। वहां थोड़ा ढूंढने पर उसे नक्शा मिल जाता है। उसे देखकर वह खुफिया रास्ते से होकर होटल से बाहर निकल आता है। वहां आसपास डरावना जंगल होता है। रात में जंगल और भी भयावह लग रहा था। माइक नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ता है। आगे जाते हुए उसे एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं में से अजीब सा प्रकाश आ रहा था। वो माइक को अपनी ओर खींच रहा था। तभी एक काला साया दिखाई देता है जो कुछ पड़ता है और उसके कारण माइक वहां से निकलकर जंगल के पार पहुंच जाता है। वो काला साया उसकी मदद करता है। उसके पीछे वही डरावनी प्रेत आत्मा उसे वहां से भागते हुए देख रही थी। किसी तरह माइक जंगल में से बच निकलता है।